नमस्कार साथियों, कैसे हो आप? हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल प्रोविजन सिविल इंजीनियरिंग पे। प्रोविजन सिविल इंजीनियरिंग का हमारा जो सर्च करने का मोड है वो www.youtube.com/mkg1985 है। तो आइए आज आपको बहुत महत्वपूर्ण एक जानकारी देने वाला हूँ मैं। इस जानकारी में CPWD से रिलेटेड जो CPWD 2023 है, इसमें हमें साइट पे रजिस्टर्स बहुत सारे बनाने पड़ते हैं। एक हम QAP प्लान बनाते हैं। QAP प्लान में रजिस्टर्स का बहुत बड़ा रोल है। हर सिविल इंजीनियरिंग को जानकारी होनी चाहिए कि किस टाइम पे कौन सा रजिस्टर एप्लीकेबल है और किसका क्या रोल है। तो आइए रजिस्टर्स के बारे में आज आपसे बात कर लेते हैं। और अगर जिस साथी को और विस्तृत जानकारी चाहिए हो पर्टिकुलर रजिस्टर के लिए, तो वो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, लिखें। और भाइयों, अनुरोध करता हूँ आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला हमारा रजिस्टर है साइट ऑर्डर बुक। साइट ऑर्डर बुक सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला रजिस्टर है। इस रजिस्टर में हम वो डिटेल लिखते हैं जो साइट से रिलेटेड होती है। सपोज कॉन्ट्रैक्टर कोई काम कर रहा है लेकिन वो हमारे एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं कर रहा है, तो उसको हम साइट ऑर्डर पे बुक पे लिखते हैं। फिर उसके बाद उसको मेल कर देते हैं। जब बिलिंग के टाइम पे उसका अमाउंट कुछ होल्ड कर दिया जाता है, फिर वो आगे से ऐसी गलती नहीं करता है। अब आइए, दूसरा रजिस्टर हमारा है वो है हिंड्रेंस रजिस्टर। हिंड्रेंस रजिस्टर क्यों जरूरत पड़ता है? हिंड्रेंस रजिस्टर इसलिए जरूरत पड़ता है कि हम साइट पे हमें सपोज 1 साल का वर्क ऑर्डर मिला है कि 1 साल के अंदर काम को खत्म करना है, लेकिन काम हमारा 1.5 साल किसी कारणवश चल गया। तो 1.5 साल के लिए हम एक समरी बनाते हैं कि हमारा किस वजह से इतना लेट हुआ। या तो ये नेचुरल कारणों से हो सकता है या फिर हमारे किसी विभाग की वजह से हो सकता है। नेचुरल जो कॉज है उनमें आता है जैसे रेन हुई और स्नोफॉल हो गया, कहीं लैंडस्लाइडिंग हो गई। तो ये डाटा हम नोट करते हैं कितने वेटेज में कितना हिंड्रेंस हुआ, क्या हुआ। तो ये एक नोट करके और हम इसको अप्रूव कराते हैं। आइए देखते हैं ड्राइंग रजिस्टर। साथियों, ड्राइंग रजिस्टर आपने ड्राइंग्स के बारे में खूब देखा होगा, पढ़ा होगा और ड्राइंग से आपने काम भी करवाया होगा। लेकिन ड्राइंग रजिस्टर क्यों जरूरत पड़ता है? ड्राइंग रजिस्टर की हम एक समरी बना लेते हैं कि हमारे पास सपोज दैट 20 ड्राइंग है और उसमें कुछ रिवाइज हो गई ड्राइंग, तो वो आपको ज़्यादा बार बार ड्राइंग उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा। रजिस्टर से खोला आपने कि 5 नंबर की अगर ड्राइंग है तो 5 नंबर की ड्राइंग में क्या है या रिवाइज हुई है, तो उसमें वो सारा आपको डिटेल मिल जाता है। अब आइए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रजिस्टर है। इस रजिस्टर को कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता। ये रजिस्टर का नाम हमारा है सीमेंट रजिस्टर। सीमेंट रजिस्टर QAP प्लान का सबसे महत्वपूर्ण रजिस्टर है। इस रजिस्टर को बनाना, अगर हम बनाते हैं, अपडेट करते हैं, तो साइट पे हमारी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। चाहे वो किसी तरह से इंस्पेक्शन कराया जाए, चाहे वो IIT से लेके NIT कोई भी थर्ड पार्टी से हम इंस्पेक्शन कराएं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर सही से। अब आता है सबसे मेन रजिस्टर जो है, इसी के इम्पोर्टेंट है, वो रजिस्टर है हमारा स्टील रजिस्टर। स्टील रजिस्टर साइट पे कितना स्टील आया, मतलब कितना TMT बार आया। TMT 550 चल रहा है आजकल रेट, तो इसका कितना क्या हमारा साइट पे आया, कितना कंज्यूम हुआ, कितना हमने इशू किया कॉन्ट्रैक्टर को, तो ये सारी डिटेल इस रजिस्टर में मेंशन करते हैं। अब अगला रजिस्टर जो आता है वो है हमारा सीव एनालिसिस। सीव एनालिसिस को एक नाम और देते हैं ग्रेडेशन टेस्ट। क्या कहते हैं? ग्रेडेशन टेस्ट कहते हैं। ग्रेडेशन टेस्ट में हम अलग अलग एग्रीगेट का एनालिसिस करते हैं और अलग अलग सीव होती हैं कि सीव से कौन सा एग्रीगेट पास होना है, 20 mm, 40 mm एंड 60 mm और 10 mm, 20 mm, इनका सबका एनालिसिस करते हैं। ये हर एक जोन में बटा हुआ। आपको जोन के बारे में अगर जानकारी लेनी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, तो मैं आपको जोन के बारे में भी जानकारी दूंगा। अब आइए जानते हैं सिल्ट कंटेंट। सिल्ट कंटेंट रजिस्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टर। सिल्ट कंटेंट में एक्चुअली में इसकी वैल्यू देखेंगे तो लेस देन 8% होनी चाहिए।
तो इस रजिस्टर को कैसे बनाते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा अगले स्लाइड में। जब भी लेके आऊंगा टेस्ट तो सिल्ट कंटेंट को मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। सिल्ट कंटेंट का आप बीकर देख सकते हैं, ये सिल्ट कंटेंट का बीकर है। इसमें देखेंगे सारे मेजरमेंट दिए हुए हैं कि इसमें सिल्ट लेते हैं, सिल्ट लेके कैसे मेजर करते हैं, ये मैं पूरा आपको जानकारी दूंगा। जिन भाइयों को इसकी जानकारी लेनी है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब आता है स्लम्प टेस्ट। स्लम्प टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण रजिस्टर है। स्लम्प टेस्ट करते हैं तो उसमें कंक्रीट में कितना क्या वाटर कहते हैं पानी की मात्रा है या वाटर सीमेंट रेशियो कितना है। अगर वो ज़्यादा है तो सेग्रीगेशन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है कंक्रीट की, इसकी वजह से हमें हनीकॉम्बिंग मिलेगी या फिर बीम या जो भी आप मेंबर कास्ट कर रहे हैं वो कमजोर मिलेगा। अब आइए जानते हैं क्यूब टेस्ट रजिस्टर। इस रजिस्टर को CPWD ने सबसे इम्पोर्टेंट रजिस्टर बताया है, क्योंकि क्यूब टेस्ट जो हम साइड पे कंक्रीट कास्ट करते हैं तो उसका हम एक सैंपल उठा लेते हैं। सैंपल उठा के वो हम खुद चेक कर सकते हैं CTM मशीन पे, या फिर हम लैब को भेजते हैं और हम एनालिसिस करते हैं कि हमने जो ग्रेड की कंक्रीट M25 सपोज ली है कि M25 की स्ट्रेंथ जितनी हमें रिक्वायरमेंट है क्या वो रिक्वायरमेंट मिली है या नहीं मिली है। तो इसकी जानकारी हमें ये क्यूब टेस्ट रजिस्टर बताएगा। अगला रजिस्टर डिस्कस करते हैं डेंसिटी टेस्ट बाय कोर कटर मेथड। डेंसिटी टेस्ट कोर कटर मेथड कहाँ भी यूज होना है, देखो डेंसिटी टेस्ट ये भी है 12 नंबर का, ये कहाँ पे यूज होना है ये हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। हर सिविल इंजीनियर को अगर साइड पे को पूछ दिया जाता है ये दो रजिस्टर है तो आपको दोनों टेस्ट करने हैं या एक टेस्ट करना है, तो इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। अच्छा आप देख लेते हैं टेस्ट फॉर थिकनेस ऑफ कॉम्पैक्टेड लेयर बाय सैंड रिप्लेसमेंट। देखो यहाँ पे सैंड रिप्लेसमेंट के दो टेस्ट हैं। ये सैंड रिप्लेसमेंट का टेस्ट कोर कटर कॉम्पैक्टेड लेयर के लिए है, ये भी कॉम्पैक्टेड लेयर के लिए है, लेकिन ये केवल सॉइल के लिए है। और ये टेस्ट है asphalt कंक्रीट बिटवीन मैकाडम पेमेंट CC पेमेंट के लिए। कहीं पे डाउट है तो उसको काट के हम